नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस पोस्ट का वो है भर्ती का THSTI में। यह शॉर्ट है, बिग ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ये ऑफिस का यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर रिसर्च हो जाए है, उसी में वैकेंसी आया हुआ है। जो भी पोस्ट आप स्क्रीन पर देखे हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है कि निकाला गया था आपको 16 मार्च को ही निकाला गया था नोटिफिकेशन। चलिए इसके बारे में डिटेल जानकारी देखते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। ये जॉब जो है प्रोजेक्ट बेसिस पर है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहला पोस्ट जो है, पद का नाम और पदों का संख्या सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है। ये तीन को खाना बनाया हुआ है। सबसे नीचे यहाँ से 1 नंबर पोस्ट शुरू होता है। सबसे पहला रिसर्च साइंटिस्ट का एक पोस्ट है, 88,000 सैलरी है और 40 साल एज रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट PG इन लाइफ साइंस होना चाहिए मतलब, और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तब आप भर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है टोटली इंटरव्यू बेस्ड है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम यहाँ पर 30 मार्च को दिया गया है कि 30 मार्च को एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम का वेन्यू जो है ये यहीं पर रहेगा। ये नीचे आएंगे, उसका 1 मिनट देख लेते हैं। नीचे में भी दिया हुआ है एग्ज़ाम का वेन्यू, क्योंकि बार बार ये आपको बताना पड़ेगा, तो वेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्ज़ाम का वेन्यू, मतलब यहाँ पर जाइएगा, 9 बजे से शुरू होगा। आपको 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइम से जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस पोस्ट को भरने के लिए जाइएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है। जैसे कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग देयर CV या रिज्यूम होगा तो लेकर के जाना है। 1 सेट फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, और जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, और अपना ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उन सब का एक एक फ़ोटो कॉपी आपको करा लेना है, ठीक है। और तब सबको लेकर के जाना है। कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको देख लेंगे बाद में। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है ना, वो यहाँ पर मिलता है, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। 1 नंबर पोस्ट देख लिया था। दूसरा नंबर पोस्ट पर जो है सके ये है लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एक ही पोस्ट है। इसके लिए BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा जा रहा है और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लेविपोटो में। BSc मतलब PCMB, किसी को भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिक नहीं किया गया है, या अगर वो नहीं है तो और है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा किसी में भी 3 साल का हुआ होगा तो भर सकते हैं। 28,500 सैलरी है और 50 साल तक एज है आपको। इंटरव्यू का डेट यहाँ पर 30 मार्च तक दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पर, ये सब प्रोजेक्ट बेसिस है। ये है रिसर्च साइंटिस्ट का। फिर नीचे आएंगे यहाँ पर तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में PG डिग्री मांगा जा रहा है। नीचे यहाँ पर आएंगे और भी पोस्ट हैं जिसमें प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं। इसमें जो MSc किए हैं बायोस्टैटिक्स से, मैथमेटिक्स से, उनके लिए ये पोस्ट है। एक ही पोस्ट है। सैलरी भी ठीक ठाक होगा। यहाँ पर 1 लाख सैलरी है, समझ सकते हैं आप, और 40 साल एज रखा गया है यहाँ पर। और 1 अप्रैल को इसका रखा गया है इंटरव्यू का डेट। DMLT वाले जो हैं वो भी निराश नहीं होंगे। DMLT के लिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 में एक पोस्ट है जिसका 28 वर्ष एज रखा गया, 18,000 सैलरी है, प्लस में HRA आपको मिलेगा, यानी 25 से 30,000 आपको सैलरी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है कि 10th विद DMLT, हालांकि 10th पर DMLT, 12 पर DMLT होता है। तो आपको DMLT किए हैं प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं। या 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री होगा सब्जेक्ट या फील्ड में, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक काम क्या करना है उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया हुआ है। इन लोगों का 27 मार्च को ही था, ये तो मिस हो गया, 27 मार्च पार कर गया, बहुत लेट से हमें भी पता चला। लेकिन जिन लोगों के लिए जो पोस्ट बचा है वो अपना इंटरव्यू जा कर के देंगे।
उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो स्टाफ नर्स के लिए भी है। स्टाफ नर्स के यहाँ पर रखा गया है 3 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 3, 35 वर्ष एज है। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं या जीएनएम वाले होंगे तो वो भर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। प्लस में एएनएम जो किए हैं उन लोगों के लिए भी, केवल एएनएम जो किए होंगे वो भी भर सकते हैं। नर्स इसके साथ साथ लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। मतलब जीएनएम की एएनएम किए हैं तो उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, या बीएससी नर्सिंग किए हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नीचे आइएगा तो एक और पोस्ट है स्टाफ नर्स का। यहाँ पर पहले सब पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है। जैसे इसमें पहले सब पोस्टिंग देखेंगे तो ये अलग होगा। 35 वर्ष है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसमें पहले सब पोस्टिंग यहाँ पर देखिए सबका दिया हुआ है। जैसे इसमें पहले सब पोस्टिंग है सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली। यहाँ पर इन लोगों का इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना है, मस्ट सेम आपको वहीं पर लिखा गया है जहाँ पे आपको जाना है। ये नोटिफिकेशन है। बाकी 1 मिनट में देख लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलने वाला है कि नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर SC ST जो होंगे ना उन लोगों को यहाँ पर 5 साल का, और OBC वाले जो होंगे उनको 3 साल का छूट मिलेगा एज में। बाकी इसमें नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी नहीं है। साथ ही साथ आपको केवल जाना है अपना डॉक्यूमेंट ले करके। मैंने जो भी पोस्ट बताए हैं, अपना जो भी पोस्ट होगा वो पोस्ट को अपना देख करके और जाइएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप आइएगा यहाँ पर गूगल पे और सर्च कीजिएगा THSTI लिख करके जैसे ही सर्च कीजिएगा ये फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको देख करके मिलेगा। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको करंट ओपनिंग करके मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी देखा है स्टाफ नर्स का, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो स्टाफ नर्स का जो भी डिटेल्स होगा वो डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। वहीं पे है रिसर्च असिस्टेंट, यहाँ नीचे करके देखते जाएंगे ना तो जो भी पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लैब टेक्नीशियन हो गया, डाटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, जो भी है यहाँ पर वो आपको दिख जाएगा। यही जानकारी था। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।